प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वीआईसीसी परिवार और मेरी ओर से आप सबको पवित्र चुंबन से नमस्कार। यरूशलेम में होली माउंटेन में तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए यहूदी लोग बहुत तेजी से लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मंदिर का यह विषय यहूदियों का नहीं बल्कि ईसाइयों का हो गया है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे बहुत सारे सेवक सेविकाएं तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बड़े प्रचार में लगे हुए हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों का हवाला देते हैं बाकायदे, लेकिन कहीं भी परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा हुआ है कि तीसरा मंदिर का निर्माण होगा। सोशल मीडिया पर हमारे पासवान और प्रचारक प्रभु का काम समझकर तीसरे मंदिर के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। जगह लगातार रात दिन प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने संतों को याद दिलाना चाहता हूं कि चर्च के पास एक मंदिर है। आप तीसरे मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, परंतु कलीसिया के पास एक ऐसा मंदिर है जो सदा से है, जिसे आप कहते हैं सनातन काल से, न उसका कोई आदि है न उसका कोई अंत है, अल्फा है ओमेगा है। ऐसा एक मंदिर है और वो शाश्वत है। इसे ना तो कोई राजा सुलेमान बना सकता है, ना ही राजा हेरोदेस बना सकता है और ना ही इसे गिरा सकता है। इस मंदिर के सामने तो ये राजा लोग सिर्फ अपने सर को ही झुका सकते हैं। ऐसा मंदिर कलीसिया के पास मौजूद है। पर कलीसिया की ये अगुवे एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जिसका कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है। शायद आप ये भूल जाते हैं कि होली माउंटेन के ऊपर ये मंदिर 2 बार गिरा दिया गया था और फिर 5वें मुस्लिम खलीफा अब्दुल मलिक ने वहां पर 691 ईस्वी में डोम ऑफ रॉक बना दिया और ये मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र मस्जिद है। हालांकि रोमी सम्राट जूलियन ने 361 और 363 ईस्वी के बीच में मंदिर के निर्माण की इजाजत यहूदियों को दे दी थी, परंतु समस्या फिर आ गई थी कि आखिर सुलेमानी मंदिर की नींव कहां पर है, क्योंकि जी तीसरे मंदिर का निर्माण होगा, इस मंदिर का निर्माण पहले वाले मंदिर की नींव में होगा। और यहूदी इतना कठोर होता है, इतना समर्पित होता है कि वो नींव की मंदिर के अलावा कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करता है। हमारे संत लोग तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए पवित्र बाइबल में तरह तरह के वचनों को पेश करते हैं। इस मंदिर की चिंता उन्हें कितनी बड़ी है कि जो असली मंदिर है हमारे पास में, जो ये कलीसिया है, इस कलीसिया के काम को भी बेचारे भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यहूदियों को तीसरे मंदिर के निर्माण करने का आदेश मिला है। यहूदियों को यह आदेश मिला हुआ है, ये आदेश हमें नहीं मिला हुआ है, परंतु ये आदेश तो पवित्र बाइबल में कहीं दर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहूदियों की बहुत सारी पवित्र पुस्तकें पवित्र बाइबल में दर्ज हैं। तो आखिर यहूदियों को ये आदेश जो दिया गया, आखिर ये आदेश यहूदियों को मिला तो कहां से मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदेश यहूदियों को पवित्र पुस्तक हनोक से मिला हुआ है। हनोक की पुस्तक में उन्हें आदेश दिया गया है। परंतु
हनोक की पुस्तक हमारे पवित्र बाइबल में दर्ज ही नहीं है। और आप ताज्जुब करेंगे, कलीसिया, सारी दुनिया की कलीसिया दो भागों में बटी हुई है, पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया। इन दोनों कलीसियाओं में पवित्र बाइबल में हनोक की पुस्तक नहीं है। और जब हनोक की पुस्तक हमारी पवित्र बाइबल में है ही नहीं, तो आखिर हमें किस बात की चिंता है? हमारे संत ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जिस द्वार से यरूशलेम के अंदर उसे प्रवेश करना है, वो द्वार अभी भी बंद है। उस द्वार को खोलने की हिम्मत ना तो यहूदियों में है और ना ही मुसलमानों में है, किसी में नहीं है। दुनिया की किसी भी ताकत में उस द्वार को खोलने की शक्ति नहीं है। इस द्वार को 1535 ईस्वी में तुर्क बादशाह सुलेमान ने बंद कर दिया था, क्योंकि यरूशलेम ऐसा शहर है, बहुत ज्यादा खून खराबे वाला शहर है, उसका इतिहास रक्त रंजित है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, उस शहर को सारी दुनिया के लोग पवित्र शहर कहते हैं। आखिर कुछ तो है परमेश्वर की योजना। कितना रक्त रंजित शहर पवित्र शहर कहलाता है, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है कि उस शहर के खिलाफ बोले। वो पवित्र यरूशलेम है। उसको सुलेमान बादशाह ने उस दरवाजे को पूरी तरह बंद कर दिया। हमारे ये संत लोग ये भी भूल जाते हैं कि टेंपल माउंट एरिया में अल अक्सा मस्जिद भी बनी। एक तो ऊपर बना हुआ है डोम ऑफ रॉक, और नीचे साइड में अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है। यह भी मुस्लिम तीर्थ स्थल है और पवित्र स्थल है। इसके अलावा जब हम 14 मई 1948 को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूएनओ ने इजराइल देश बना दिया, और जब इजराइल देश बना तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने, पवित्र यरूशलेम को अपने कब्जे में रखा, अपने हाथ में रखा। ना तो उन्होंने मुसलमानों को दिया और ना ही उन्होंने यहूदियों को दिया। वो बात अलग है कि स्थिति ये है, आज भी स्थिति ये है कि जो पवित्र मंदिर का, टेंपल माउंट का जो क्षेत्र है, वो दो लोगों के कब्जे में है। पूर्वी हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में है, पश्चिमी हिस्सा यहूदियों के कब्जे में है, इजराइल के कब्जे में है। और उस पश्चिमी हिस्से को ही नहीं बल्कि पूरे टेंपल माउंट एरिया का जो प्रशासनिक मामला है वो इजराइल पुलिस के हाथ में रहती है। और यही एक कारण है कि वहां पर आए दिन यहूदियों और मुसलमानों के बीच में रगड़े झगड़े चलते रहते हैं। ये तीसरे मंदिर की जगह को लेकर भी यहूदी लोग 3 भागों में बटे हुए हैं। यहूदी चाहे जितने भाग हों, सारे के सारे यहूदी सुलेमानी मंदिर के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। पर आप देखिए, कुछ यहूदी रब्बियों का कहना यह है, इसके पहले कि मैं रब्बियों की बात बताऊं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहला राजा और 6वें अध्याय के 2 और 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पवित्र मंदिर की बाकायदे नाप जोख लिखी हुई है, जिसको राजा सुलेमान ने बनवाया था। और उस राजा सुलेमान ने जिस मंदिर को बनवाया था वह मंदिर बहुत छोटा था। जब दूसरा मंदिर बना वो भव्य मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। इसलिए उस छोटे से मंदिर के ऊपर इतने आक्रमण हुए कि आज
सब कुछ वहां मिट गया है। कुछ भी सही जांच बेहद मुश्किल हो गई है और हमारे यहूदी भाई 3 भागों में बट गए। अगर सभी यहूदी एक मत हो जाते तो शायद तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए कोई रास्ता खुल सकता था, लेकिन ये यहूदी ही 3 भागों में बट चुके हैं। अब आप देखिए, रब्बी और खोजकर्ताओं ने सुलेमानी मंदिर की जो खोज की है, उन्हीं लोगों के कारण ये सब भटकाव आ गया है। उन्हीं लोगों के कारण ये बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि रब्बियों का एक दल कहता है कि सुलेमानी मंदिर की नींव 2 माप और रॉक के उत्तर के 200 मीटर दूर में है। पर दूसरा रब्बियों का भाग कहता है कि सुलेमानी मंदिर की नींव 2 माप रॉक के नीचे दक्षिण में 200 मीटर की दूरी पर है। पर ये जो तीसरा ग्रुप है, रब्बियों का जो तीसरा भाग है, इनका कहना यह है कि 2 माप रॉक और मस्जिद अक्सा के बीच में कहीं पर सुलेमानी मंदिर की नींव पाई जाती है। अब आप सोचिए, जब ये रब्बी इतने बटे हुए हैं तो जरा सोचिए किस तरीके से सुलेमानी मंदिर का निर्माण हो सकता है, किस तरीके से तीसरे मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। अब आप यहूदियों के समर्पण को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी कोई पौराणिक बात नहीं है ये। आज भी आप चले जाइए यरूशलेम में, पश्चिमी दीवार पर यहूदी अपनी खोपड़ी पटक पटक कर लहू लुहान होता है और कहता है हमें सुलेमानी मंदिर चाहिए। इतना ज्यादा यहूदी मंदिर के लिए समर्पित है। अब अगर किसी एक ग्रुप ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया तो आप क्या सोचते हैं, ये जो 2 ग्रुप हैं ये चुपचाप बैठ जाएंगे? जी नहीं, ये 2 ग्रुप ये समस्याएं खड़ी कर देंगे, क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं कि सुलेमानी मंदिर की नींव से अलग कहीं पर तीसरे मंदिर के निर्माण की नींव डाली जाए। और इसके अलावा प्रिय मित्रों, अगर मान लीजिए सुलेमानी मंदिर का निर्माण हो भी गया तो आप सोचिए बलि प्रथा फिर शुरू हो जाएगी, और जब बलि प्रथा शुरू होगी निर्दोष जानवरों का बलिदान किया जाएगा। और ये बेचारे भूल गए हैं कि जिस निर्दोष बलिदान को परमेश्वर की जरूरत थी, इन्होंने उस बलिदान को खुद कर दिया है। आज से 2025 साल पहले इन्होंने उस बलिदान को पूरा कर दिया है, लेकिन इनकी आंखें बंद हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक ग्रुप ने इस काम को शुरू कर दिया तो दूसरे ग्रुप के लोग इस काम को होने नहीं देंगे। किसी भी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण बेहद बेहद कठिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक क्षण के लिए मानते हैं तो फिर हमारे लिए इस सारी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या होगी कि जिस निर्दोष बलिदान को परमेश्वर की आवश्यकता थी, उस बलिदान के पूरा होने के बाद ये कौन से बलिदान शुरू हो गए हैं। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये सच है कि परमेश्वर को बलिदान चाहिए था और वो बलिदान हो चुका है, और इन्हीं यहूदियों ने उस बलिदान को किया हुआ है। अब उद्धार के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए
मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए कोई भी बलिदान शेष नहीं है। लेकिन ये यहूदी लोग बलिदान को शुरू कर देंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होगा, और परमेश्वर के खिलाफ ये सब कुछ हो जाएगा। प्रिय संतों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ताकत आखिर इस लाल बछिया के चक्कर में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक बछिया का बलिदान होगा, लाल बछिया, और वो बछिया पूरी तरह निर्दोष होनी चाहिए। और उस बछिया के चक्कर में इस तीनों ग्रुप के लोग कहां कहां नहीं जाते हैं। जर्मनी से बीज लेकर के आए, लेकिन फिर भी निर्दोष बछिया मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बछिया बड़ी होती है, थोड़ा समय होता है, उसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आता है और फिर रब्बी लोग उसे पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। अगर कोई निर्दोष बछिया मिल गई होती तो ये यहूदी लोग समस्या खड़ी कर देते, सारी दुनिया के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और शायद यही एक कारण है कि परमेश्वर ने इन रब्बियों के बीच में 3 ग्रुप बना दिए, जिसमें रब्बी लोग हैं, जिसमें खोजकर्ता लोग हैं, पुरातत्वविद लोग हैं, बड़ी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सुलेमानी मंदिर की नींव किस जगह पर है, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। वैसे तो 70 ईस्वी में इस दूसरे मंदिर का जो विनाश है वो पूरी तरह हो गया था। जिस मंदिर को राजा हेरोदेस ने बनाया था वो पूरी तरह विनाश हो गया था। सन 132 ईस्वी में साइमन बार खोबगा ने अपनी ताकत के बल पर यरूशलेम को छीन लिया था, लेकिन फिर भी तीसरे मंदिर की नींव नहीं खोजी जा सकी। ये साइमन बार खोरबा अपनी जान पर खेलकर यहूदियों के एक बड़े ग्रुप ने सब कुछ ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी नहीं खोज पाए। सन 1967 में जब यरूशलेम पर यहूदियों की जीत हुई, उस टेम्पल माउंट पर रब्बी श्लोमो गोरेन ने 50 लोगों के साथ जाकर प्रार्थना की। रब्बी श्लोमन गोरोन, क्योंकि 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था और 6 दिन के युद्ध में इजरायलियों ने दुश्मनी की सेना को हरा दिया था और यरूशलेम उससे छीन लिया था। इस पर कई रब्बियों ने ऐतराज जाहिर किया। कई रब्बियों ने कहा यह हलाखा के विपरीत है। हलाखा एक यहूदियों का धार्मिक कानून है और उन्होंने कहा हलाखा में इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का पान है। अब देखिए, हम नहीं कह रहे हैं या कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं, रब्बी विद्वान ही कह रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ी समस्या बनी हुआ है। यहूदी इतना ज्यादा कठोर होता है कि अमीदाह का पाठ वो दिन में 3 बार करता है, सुबह शाम दोपहर। अमीदाह ये एक धार्मिक पुस्तक है और जो उनके खून में बसी हुई है, 3 बार वो करते हैं। टेम्पल माउंट एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल माउंट एंड एरेड्स इजराइल फेथफुल मूवमेंट तीसरा मंदिर बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये लगातार लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को इस मंदिर में बनाने के लिए जो जरूरतें हैं उनको बना रहे हैं। पीतल का सामान, चांदी का सामान, सोने का सामान सब बना रहे हैं, लगे हुए हैं। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन रात दिन काम कर रहे हैं। पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है लेटर डे सेंट्स। इनका कहना तो ये है कि तीसरा मंदिर बनेगा और यहूदी लोग खुदाबंद यीशु मसीह को ग्रहण करें। ये लेटर डे सेंट्स का कहना है। पर लेटर डे सेंट्स ये भूल जाते हैं कि वहां अल अक्सा मस्जिद है, वहां पर उनका मुस्लिम धर्म के 2 पवित्र स्थल हैं
और दुनिया भर में 57-58 देश मुसलमानों के हैं। जितना यहूदी को वो अपना स्थान प्रिय है, उतना ही मुसलमानों को, क्योंकि डोम ऑफ और रॉक को कोई छेड़छाड़ करे, ये सारी दुनिया के मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तीसरे मंदिर के निर्माण का विषय हमारा विषय नहीं है। मैं अपने इन संतों से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके अपनी सारी ताकत कलीसिया के निर्माण में लगाएं। कलीसिया के उठाए जाने के लिए आप काम करें। आप देखें कि किस तरीके से कलीसिया प्रभु में मजबूत हो सकती है। अगर हम प्रभु की कलीसिया को इस योग्य नहीं बना सके कि जब वो आएगा तो कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, तो आप क्या सोचते हैं हमारी सेवा को प्रभु ग्रहण करेगा? आप खुद भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं। आप सब जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुदाबंद यीशु मसीह कह दे, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे पहचानता तक नहीं हूं, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों, कलीसिया के निर्माण में अपनी ताकत लगाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि तीसरे मंदिर के निर्माण की बातों को भूल जाएं। मैंने आपको 3 ग्रुप बताए हैं, ये ऐतिहासिक लोग हैं। आप तमाम ऐतिहासिक पुस्तकों को उठाकर देखिए, यहूदियों की पुस्तकों को उठा करके देखिए, कितना कठिन काम है। इसलिए आपको पता है, जब हमारा खुदाबंद यीशु मसीह आएगा तो ये जो दरवाजा बंद है, जिसको राजा सुलेमान ने बनवाया था, ये दरवाजा अपने आप बंद खुल जाएगा। इसको किसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने प्रभु की महिमा करें, प्रभु के कलीसिया का निर्माण करें और मानव जाति के उद्धार के लिए लग जाएं। इन्हीं बातों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। हालेलुया।